अयोध्या में करोड़ों रुपए के चंदा चोरी का मामला सामने आया था। इसी कड़ी में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसमें 2006 से एक कपिल शर्मा उर्फ कपिल गौतम नामक व्यक्ति हैं जो ट्रस्ट में सचिव हैं। जब कपिल शर्मा को ट्रस्ट में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, उस टाइम कपिल शर्मा एक जीरो थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ही सादर रंगानी जी हैं जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने कई बार कपिल शर्मा के खिलाफ शिकायत की जिला प्रशासन में, प्रदेश शासन में, उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई उन शिकायतों पर नहीं हुई। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने भी कपिल शर्मा के खिलाफ राइटिंग में शिकायतें की कि कपिल शर्मा का बेटा लंदन में पढ़ता है, काफी प्रॉपर्टी है, कपिल शर्मा का बेटा दिल्ली में पढ़ता है, कपिल शर्मा और अपनी फैमिली के साथ हर महीने विदेश यात्रा करते हैं। कपिल शर्मा ने ट्रस्ट में से काफी लाखों करोड़ रुपए का चंदा चोरी किया है। सचिव ने 1 किलो 750 ग्राम जेवर आभूषण में से हड़पा अधिकांश भाग। हड़पे गए जेवरों में से नेकलेस मिला सचिव की पत्नी नम्रता के गले में। जो सचिव कपिल शर्मा की पत्नी नम्रता है, वो एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने अपनी श्रद्धा से कृष्ण जन्मभूमि पर दान दिया था। उनकी कपिल शर्मा की पत्नी नम्रता सिंह उस हार को, उस नेकलेस को किसी पार्टी में पहन कर गई थी। कपिल शर्मा ने चेकों के द्वारा हड़पी 2 लाख रुपए की राशि से ज्यादा। अच्छा, 2 लाख रुपए। ये तो एक आरोप है उनके है। और भी लाखों करोड़ों रुपए कपिल शर्मा ने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से, ट्रस्ट में से हड़पे हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर चंदा चोरी का मामला पूरा देश ने देखा, लेकिन अब जो है एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि में इसी तरीके के मामला सामने आया है। दावाकर्ता, याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता जी है, जानेंगे पूरी मामला के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या मामला है सर? मामला ये है जैसे कि अयोध्या में करोड़ों रुपए के चंदा चोरी का मामला सामने आया था। इसी कड़ी में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसमें 2006 से एक कपिल शर्मा उर्फ कपिल गौतम नामक व्यक्ति हैं जो ट्रस्ट में सचिव हैं। डालमिया जी द्वारा उनके लिए सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जो विष्णु हरि डालमिया जी थे ट्रस्टी। उन्होंने कपिल शर्मा उर्फ कपिल गौतम को एक सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। जब कपिल शर्मा को ट्रस्ट में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, उस टाइम कपिल शर्मा एक जीरो थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। और ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ही सादर रंगानी जी हैं जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने कई बार कपिल शर्मा के खिलाफ शिकायत की जिला प्रशासन में, प्रदेश शासन में और डालमिया जी को भी। उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई उन शिकायतों पर नहीं हुई। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने भी कपिल शर्मा के खिलाफ राइटिंग में शिकायतें की। अच्छा। कि कपिल शर्मा का बेटा लंदन में पढ़ता है और काफ़ी प्रॉपर्टी हैं, कपिल शर्मा का बेटा दिल्ली में पढ़ता है, कपिल शर्मा और अपनी फैमिली के साथ हर महीने विदेश यात्रा करते हैं। कपिल शर्मा ने ट्रस्ट में से काफ़ी लाखों करोड़ रुपए का चंदा चोरी किया है। अच्छा। और यहाँ तक कि जो सादर रंगानी जी थे, सीडी सादर रंगानी जी, उन्होंने कपिल शर्मा पर संगीन आरोप लगाए थे कि जन्म स्थान के नियम को ताक में रखकर गेस्ट हाउस में डॉक्टर को साथ ले जाकर कपिल शर्मा ने मदिरा सेवन कराया। टीटू लाता था शराब की बोतल। डालमिया जी सचिव के गलत कृत्यों के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करते। इतनी हमदर्दी क्यों? सचिव ने 1 किलो 750 ग्राम जेवर आभूषण में से हड़पा अधिकांश भाग। हड़पे गए जेवरों में से नेकलेस मिला सचिव की पत्नी नम्रता के गले में। अच्छा। जो सचिव कपिल शर्मा की पत्नी नम्रता है, वो एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने अपनी श्रद्धा से कृष्ण जन्मभूमि पर दान दिया था। उनकी कपिल शर्मा की पत्नी नम्रता सिंह उस हार को, उस नेकलेस को किसी पार्टी में पहन कर गई थी। कपिल शर्मा ने चेकों के द्वारा हड़पी 2 लाख रुपए की राशि से ज्यादा। अच्छा, 2 लाख रुपए। ये तो एक आरोप है उनके है। और भी लाखों करोड़ों रुपए कपिल शर्मा ने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से, ट्रस्ट में से हड़पे हैं। कपिल शर्मा की जिम्मेवारी क्या है ट्रस्ट? कपिल शर्मा एक सचिव हैं, डालमिया जी ने सचिव बनाया हुआ है। और यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पत्नी के इलाज के बहाने कपिल शर्मा के बहाने सचिव ने 1 लाख रुपए ठगे। शिकायत के पश्चात शासन प्रशासन चुप। यानी कि कपिल शर्मा के खिलाफ आपके सीडी सादर रंगानी जी हैं और भी कई हैं लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद तक ने शिकायत की। उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई कपिल शर्मा के खिलाफ नहीं हुई। अच्छा। ये पता नहीं क्यों डालमिया जी इतनी मेहरबान क्यों हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने भी शिकायत की है 6/1/2006 को। इसके संयोजक बजरंग दल के थे चंद्रपाल कुंदल जी, रमाकांत मिश्र जी महामंत्री, और कैप्टन
हरिहर शर्मा जी जो अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने भी कपिल शर्मा के खिलाफ जिला प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री, होम गृह मंत्री, मुख्य सचिव से भी शिकायत की और यानी कि डालमिया जी को भी शिकायत की। शिकायत तो की। सिमरन जी, एक सवाल है, पहले राम मंदिर में, अब ये कृष्ण जन्मभूमि में, कैसे लोग विश्वास करें? अब देखो, विश्वास तो मैं ये नहीं कहता हूँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कपिल शर्मा वो एक गंदी मछली है जो पूरे धार्मिक स्थलों को गंदा कर रहा है। सभी एक जैसे नहीं होते। और रही जन्मभूमि की बात, तो जन्मभूमि में जो सपा के मुखिया थे अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें ही कैसे पता लग गया कि चंदा चोरी हुआ है? वही तो। जबकि टिन्नू यादव जो एसआईटी की रिपोर्ट में आया है, टिन्नू यादव ने पिछले 2 सालों में 900 से ज़्यादा बार अखिलेश यादव से बात की है और जिस दिन चंदा चोरी हुआ है उस दिन भी 3 बार बात की है। तो आप किसका हाथ मानेंगे? टिन्नू यादव जो है और उसके भांजे भतीजे जो भी यादव फैमिली से हैं, वो सपा से जुड़े हुए हैं। खेला अंदर से हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है हमारे परम पूज्य माननीय योगी जी को डाउन करने के लिए। और उन्हीं में, उसी कड़ी में ये तीर्थ नगरी मथुरा का है जो भगवान कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसका हाल है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, जो गिरिजी मथुरा जन्मभूमि ट्रस्ट में उपाध्यक्ष हैं, वही गिरिजी राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष हैं। मतलब एक गिरी दो जगह, तो झोल तो कुछ ना कुछ है। और रही आपने चंदा चोरी की बात, चंदा चोरी हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चलो ये तो चंदा चोरी की बात हुआ है। कितने मस्जिद मदरसों में खुलेआम लाखों करोड़ों का होता है। अभी एक सैयद सलार गाजी की दरगाह है, उसमें कई करोड़ का चंदा चोरी सपा वालों ने किया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है। तो ऐसा क्यों? बोलने में कोई नहीं बोलेगा। अभी केरल में 7,000 करोड़ रुपया एक चर्च में मिला है, उसके बारे में कोई सेकुलर नेता नहीं बोलेगा कि उनके बारे में बोलने में डरते हैं ना। हम हिंदुत्व, हमारा सनातन एक सॉफ्ट है। क्या लग रहा है, बाबा जी को टारगेट किया जा रहा है? मैं नेचुरली कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें डाउन करने के लिए। ये सब उसी के रणनीति है। और वैसे भी समाजवादी पार्टी की तो एक फितरत रही है हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी कार्य करने की। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने इसको लेके एक शिकायत की है, महाराज जी से भी पर्सनल शिकायत की है और देश के प्रधानमंत्री महोदय से भी शिकायत की है और ये आपका गृह मंत्री महोदय से भी शिकायत की है कि इसकी जांच कराई जाए और कपिल शर्मा जैसे चंदा चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई होनी हाँ, क्योंकि इसमें जो भी कपिल शर्मा ने जितना भी घोटाला किया है इस ट्रस्ट को लेकर, पहली बात तो कपिल शर्मा अपनी फैमिली के साथ हर साल में कई बार विदेश यात्रा करता है। वो खर्चा कहाँ से आता है? कपिल शर्मा का बेटा दिल्ली के किसी नामी ग्रामी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, वो खर्चा कहाँ से आता है? कोई साइड बिजनेस है नहीं कपिल शर्मा का। कपिल शर्मा का अगर साइड बिजनेस है तो बताए कहाँ बिजनेस है। मुझे अफसोस होता है, कपिल शर्मा के खिलाफ एक मथुरा के ही संत हैं, अपने आप को फलारी महाराज कहते हैं, उन्होंने शिकायत की इसकी जाँच कराने के लिए। उसके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा झूठी एफआईआर करा के उन्हें चुप करा दिया गया और वो चुप हो गए। आज वो इतने डरे हुए हैं बेचारे, उनका दिनेश फलारी महाराज नाम है, इतने डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बोलने में डरते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं लोकल मामला है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जितने भी मथुरा ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे चंदा चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जांच की मांग करें, खुलकर सामने आए। इस पर कपिल शर्मा जैसे या गिरी जैसे महाराज लोगों का हक नहीं है, चंदा चोरों का हक नहीं है। मतलब अयोध्या में चंपत राय और यहाँ जो है कपिल शर्मा। चंपत राय नॉट चंपत राय। चंपत राय तो एक मोहरा है। चंपत राय का वो मेरे परम पूज्य हैं, उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। अच्छा। चंपत राय तो एक निशाना है, टारगेट और कोई है। चंपत राय जी को बलि का बकरा बनाया गया है। अच्छा। चंपत राय जी का विश्वास टिन्नू यादव पर ज्यादा था, जो टिन्नू यादव ने चंपत राय जी के साथ विश्वासघात किया है। और तो और बता दूं, अभी मथुरा जन्मभूमि में के नाम पर 18 लोगों ने यूपी हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है। उसमें से केस डालने वाले में से कई लोग ऐसे हैं जो मथुरा में भूमि माफिया का काम कर रहे हैं। मतलब कैमरा के पीछे कुछ और है। वो लोग मथुरा जन्मभूमि केस के नाम पर लाखों करोड़ों का चंदा बाहर से ले रहे हैं और वही मथुरा में रहकर भूमि माफियाओं का काम कर रहे हैं। ठाकुर जी की जो जमीन है, ठाकुर जी के नाम जो मंदिरों के नाम जमीन थी, आज वो जमीन उन लोगों ने फर्जी कागज बनाकर बेच दिए। 18 लोग हैं जिन्होंने यूपी हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक लोगों ने केस डाला हुआ है। मैं तो भारत सरकार से और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मथुरा जन्मभूमि को लेकर कोर्ट में केस डाला हुआ है, उन सभी की संपत्ति की जांच कराई जाए और उन्हें
किन किन लोगों को बाहर से फंड मिल रहा है उसकी भी जांच कराई जाए। जांच तो होनी चाहिए। बाकी एक सवाल है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, भारत सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं, तो क्या लग रहा है आपके पास कोई साक्ष्य भी है? मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आने पर मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। और मैं तो पहले तो आज मैंने देश के प्रधानमंत्री महोदय और देश के गृहमंत्री महोदय से मांग की है और सारे साक्ष्य लगाकर उनके लिए आज मैंने दी हैं, रिसीविंग कॉपी कराई, जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि कपिल शर्मा सी आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए और गिरिजी महाराज हैं जो इस ट्रस्ट में उपाध्यक्ष हैं और राम जन्मभूमि में कोषाध्यक्ष हैं, वो किस बेस पर वहाँ पर हैं उनकी भी जांच कराई जाए। और जो 18 लोग मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, जो उसमें पिटिशनर बने हैं, उन सबको कितना फंड कहाँ से मिल रहा है मथुरा जन्मभूमि केस के नाम पर, क्या क्या मिला है और कौन कौन भूमि माफिया का काम कर रहे हैं। उसमें एक वकील है, नाम नहीं लूंगा, जो मथुरा जन्मभूमि केस लड़ रहे हैं, मथुरा के ही हैं, वो नंबर 1 के भूमि माफिया हैं। उन्होंने काफ़ी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं और ज़्यादातर मथुरा जन्मभूमि के नाम पर केस लड़ने वाले लोग भूमि माफिया हैं, भूमि माफियागिरी का काम कर रहे हैं। मैं तो भारत सरकार व राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जितने भी केस लड़ रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि का, उन सबकी संपत्ति की जांच कराई जाए, कितना फंड कहाँ से मिल रहा है, कितने लोगों ने ठाकुर जी महाराज की और कृष्ण जन्मभूमि की जमीनों पर कब्जे किए हुए, ब्रज की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, उसकी भी जांच कराई जाए। जांच कराएंगे, ठीक है। समझे, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जिन पर केस चल रहा है, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, मुखुर बिंद मंदिर, दान घाटी मंदिर, श्री राधा रानी मंदिर, दाऊजी मंदिर तथा अन्य प्रमुख ट्रस्ट एवं संस्थाएं सम्मिलित हैं, जो कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र हैं। जबकि राधा रानी मंदिर में तो एक जो पहले पुजारी थे वो मर गए, जो अभी पुजारी राधा रानी के मंदिर में बैठा हुआ है, उसने फर्जी बिल बनाकर कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही दान घाटी मंदिर का है, दान घाटी मंदिर में कोर्ट केस चल रहा था तो सरकार ने एक देख रेख केयर टेकर नियुक्त किया, आज वो करोड़ों का मालिक है। उसके खिलाफ 2 FIR होने के बाद भी एक FIR चुप है, एक में जेल चला गया, एक पे ख़त्म करने की कोशिश है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं मथुरा में जिनको लेके कोर्ट में केस विचाराधीन है। मगर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि संतों के नाम आते ही सब चुप बैठ जाते हैं, संत कुछ भी करे। मैं सभी संतों को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी चैनल के द्वारा एक बात करना चाहता हूँ, सभी संतों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसी तरह अपने फ़ायदे के लिए सनातन धर्म का दुरुपयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हमारे ऊपर भारी पड़ जाएंगे, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। आज सभी संतों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर सारे संत एक हो जाएं तो हमारा लब जिहाद करने वाले मुस्लिम जिहादी भाग जाएंगे, लैंड जिहाद करने वाले मुस्लिम जिहादी भाग जाएंगे। जो हमारे धर्म पर आघात करते हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ देखने की। हमारे संतों को इस विषय को लेकर आगे आना होगा, ना कि 40 मन के मठाधीश बन के पेट थोंड निकाल के आपने धर्मांतर के विरोध नहीं बोलना, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ नहीं बोलना, सनातन के खिलाफ जो बोले उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। इससे हमारा सनातन कमज़ोर हो रहा है। जब तक हमारे साधु संत एक नहीं होंगे, जब तक ऐसे जो विवादित स्थलों पर कोर्ट केस चलते रहेंगे, तब तक जिहादी सांप्रदायिक लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है सिमरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर आपने सुने, पहले तो राम मंदिर, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो आरोप लग रहा है, याचिकाकर्ता अभी हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी थे, इनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।